लोगों को अवेयरनेस जागृत कराना। पुलिस भी बहुत काम कर रही है, ऐसा नहीं कि वी आर नॉट डूइंग। आप लोग भी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है, परी, सपमा, संपूर्णा हुए, आप भी कोशिश कर रहे हैं अपने अपने लेवल्स पे। जितनी एनजीओज हैं, जितने मीडिया है, सभी इस चीज की बात करते हैं। परंतु तब भी हम देखते हैं कि समाज इस वक्त किस परिस्थिति में और कहाँ पे जो पहुंचा है, उसमें क्या इंडिकेटर्स है और क्या प्रॉब्लम है। देखिए, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आदमी, ऐसा नहीं कि एजुकेटेड पर्सन जो है वो ये हरकत नहीं कर सकता, परंतु अनएजुकेटेड जो है, चांसेस ज्यादा हैं कि वो ज्यादा करेगा। पॉवर्टी इज ऑल्सो, अनएम्प्लॉयमेंट, कई जो मूलभूत कई सारे ऐसे कारण भी हैं जो कि एक शख्स की मानसिकता को बनाते हैं और कंडीशन करते हैं। तो एक ऐसा समाज जिसमें कि ये सारा इश्यूज और कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं उसके अंदर, और एक आइडियल समाज कभी नहीं हो सकता। अगर हम ये सोचें कि एक ऐसा समाज स्थापित हो जाए जहां पे कि आइडियली कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है इक्वालिटी, मेन एंड वुमेन आर इक्वल, धीरे धीरे इक्वालिटी में पे की भी इक्वालिटी आ रही है अब, एंड बीट विंबलडन ऑल्सो नाउ, या बीट अब जाके फाइनली उधर भी जाके, अब जाके विंबलडन के अंदर आप देखेंगे कि मेन एंड वुमेन को बराबर का जो प्राइज मनी जो है वो अब दिया जा रहा है। सो इवन ओवर देयर, सो जो महिला की जो अपनी एम्पावरमेंट की जो लड़ाई है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बाहर भी कई कई फैक्टर्स में, चाहे वोटिंग राइट्स हो विमेन को लेके, विमेन यूके रहा हो, कहीं और भी रहा हो, सब जगह महिला ने लड़ाई लड़ी है, तब जाके उसको वोटिंग राइट मिला है। एंड अपने हिंदुस्तान के अगर परिप्रेक्ष्य में आ जाए तो फिर महिला की लड़ाई, चाहे वो चाइल्ड मैरिज से लेके विडो रीमैरिज और कितनी सती प्रथा, इतनी सारी चीजों से गुजरती हुई वो महिला अब जाके यहाँ पे सशक्त, एम्पावर्ड, बहुत ज्यादा उस टाइम को अगर देखें तो वो वहां पहुंची। और सबसे ज्यादा तो जरूरी ये है कि विमेन एम्पावरमेंट की जब सशक्तिकरण की बात आती है कि डेफिनेटली उनको आगे बढ़ना चाहिए कि अपने जो उनके साथ के हैं लोग, और जो जेंडर बायस या इनइक्वालिटीज या जो भी है, वो लड़ाई सब मिलके साथ लड़ते हैं, पर उनका भी एक अलग दायित्व बन जाता है। इम्पोर्टेंट फिर इसमें जब आ जाती है क्राइम और क्रिमिनल्स की बात हुई, साक्षी की बात हुई, देखिए, डू अनटू अदर्स व्हाट यू एक्सपेक्ट अदर्स टू डू अनटू यू, पुरानी कहावत। आप जो व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, वही आपको भी करना चाहिए। साक्षी के साथ हुआ, कल आपके साथ हो सकता है। आप अकेले हो सकते हैं, आप उस वक्त सोच सकते हैं कि कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया, पर जब खुद आप थे तब आपने किसी की मदद नहीं, तब आपने अनदेखा करना चाहा। तो यू कैन बी इन द सेम पोजीशन वन डे। जो आप आज बच के निकल जाते हैं, जो आप सोचते हैं कि अगर मैं इस चीज के अंदर, अगर मैंने अगर कुछ किया तो मेरे को फिजिकल इंजरी हो सकती है, मेरे को हार्म हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। परंतु ऐसी बात नहीं कि इससे पहले कई लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की मदद की है, चाहे वो ड्राउनिंग के केस रहे हो, चाहे अगर कहीं पे रॉबरी चल रही हो, लोगों ने बीच बचाव किया है उसके अंदर। तो वो इंडिविजुअल का जो वैल्यू सिस्टम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो जो शख्स था जिसने की मदद करने की कोशिश की, वो क्या सोचता है, क्या उसकी बिलीफ्स है, क्या उसका। साक्षी के बारे में के केस के अंदर एक और बात थी कि जितने जो लोग वहां पे, जो लोग बायस्टैंडर्स भी थे, उसमें से किसी ने भी पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल नहीं किया। तो इतनी भी जहमत नहीं उठाई गई कि दैट यू मेक अ कॉल टू द पुलिस। तो वो भी तो चाहता है कि आप अपने भी इतना, अगर आप संकुचित हो जाएं या इतने वो हो जाएं कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, तो दैट इज नॉट गुड। देखिए, क्योंकि परेशानी तो अगर
कहते हैं अगर पड़ोसी का घर चल रहा है तो आप सोचे कि मेरे घर में आग नहीं लग सकती, तो वो आग अगर वहां पे लगी है तो वो आग आपके घर पे भी आएगी। तो मदद जरूर करनी है और जरूरी है और सबको बताना जरूरी है कि सिर्फ ये सोचना और ये समझना कि हाँ कि पुलिस का अपना रोल है, पुलिस का अपना दायित्व है एंड डेफिनेटली वो रोल उसी हिसाब से प्ले नहीं करती है। बट आप ये भी मान के चलें पुलिस जो है वो भी एक सिस्टम के तहत है, वो समाज से अलग नहीं है। हम लोग भी इसी समाज से इस सिस्टम में आते हैं। तो जो भी सिस्टम अगर हिंदुस्तान का एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, एक सिस्टम जो है वो पूरे एनवायरनमेंट को आप देख के फिर आप किसी के ऊपर एक वैल्यू जजमेंट पास करें कि वो इंस्टीट्यूशन कैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसमें जरूरी ये हो जाता है कि अगर जब हम इस तरह की बात करते हैं, एवरीथिंग इन लाइफ इज अ मैटर ऑफ अ चॉइस। जो बायस्टैंडर जो थे, जो लोग थे, उनके पास चॉइस थी, वो इंटरवीन कर सकते थे या उन्होंने चूज किया नहीं इंटरवीन। तो देयर इज अ चॉइस इन बोर्ड। अगर आप सड़क पे जाते हैं, आप एक रोड एक्सीडेंट विक्टिम को देखते हैं तो आप उसकी मदद करते हैं या नहीं करते हैं। अगेन इट इज अ चॉइस। कई लोग मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि सब अनदेखा करके चले जाते हैं, कई लोग हैं। इनफैक्ट अब तो कानून ऐसे बना दिए गए हैं जिसके अंदर की अगर आप उस विक्टिम को हॉस्पिटल लेके जाए तो आपसे पूछताछ नहीं होगी, आप उसको हॉस्पिटल ले जाके आप वहां से जा सकते हैं। परंतु तब भी आप कई बार देखेंगे कि आप कि नहीं तो कोई जो दूसरा आएगा, जो पीछे से आएगा, वो शायद उसको लेके चले जाएगा। मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, एक ये एटीट्यूड भी हो जाता है। सो इट इज ऑल अगेन अ क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड अबाउट वैल्यूज, अबाउट वैल्यू सिस्टम्स जो परिवार से शुरू होते हैं। और वही परिवार आप सब जितने हैं, या जो अगर बीइंग द मेन, अगर हम लोगों से बात की जाए, जो बात मैंने शुरू की थी, भाई अगर माँ अगर कुछ कह दे तो कितने लोग हैं उसके खिलाफ जाएंगे। तो शुरुआत कल्चर की, वैल्यूज की अगर हमको दोबारा से वो जो लेके आना है और जो समाज ऐसा बनाना है, वो बातें फैमिली से ही शुरू हो। एंड इम्पोर्टेंट है अपना जो केस स्टडीज और प्रोफाइलिंग करने का, इसमें जो इस तरह की वारदातें होती हैं या उसके अंदर डीपली जाने का कि किस तरह के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, कैसे हम लोग उनको टारगेट करके एक डिफरेंस हम लोग कैसे लेके आए। हम सबका यहाँ पे मिलना, जो सारे मिल रहे हैं, पर्पस एक ही है, ध्येय एक ही है, टू मेक अ डिफरेंस। सभी इकट्ठे हुए, अदरवाइज क्या पर्पस है कि जो स्थिति है, परिस्थिति है। देखिए ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई तो रामायण महाभारत की, ये तो चलती चलेगी और चलती रहेगी। ये तो आपको फैसला करना है कि आप उस महाभारत में कहाँ पे खड़े और या नहीं खड़े। आप सिर्फ एक जैसे एक मूक दर्शक, न्यूट्रल है, मूक दर्शक है आपको, और या फिर वो जो गांधी जी के 3 बंदर जो हैं कि नजर ही नहीं आता है, दिखता नहीं है, सुनता नहीं है। ऑप्शन है ना वो भी एक। कई लोग एक्सरसाइज करते हैं उस ऑप्शन को, बुरा मत देखो, नजर ही नहीं आ रहा, वहां पे वो लड़की छेड़ी जा रही है बस में पर, और जबकि अगर इतने सारे लोग हैं वहां, अगर सब मिलके उस वक्त कुछ करें तो क्या हो सकता है? हो सकता है? नहीं। बिल्कुल। देखिए तो कल्चर्स की भी बात आ जाती है। आप वेस्ट बंगाल में अगर आप जाएं, वेस्ट बंगाल के अंदर कल्चर के अगर किसी भी महिला को
अगर इस तरह उसके साथ कुछ हो तो डर लगता है लोगों की, पब्लिक मिलके मारेगी। तो एक डर भी है, एक वैल्यू सिस्टम है, एक कल्चर है। तो बहुत जरूरी है कि जो हम लोग देखिए, किसी के ऊपर उंगली उठाना कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, क्रिटिसाइज करना इज द इजीएस्ट। बीट एनीवन, बीट द गवर्नमेंट, बीट द पुलिस, बीट द मीडिया, इट इज द इजीएस्ट टू क्रिटिसाइज। पर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपने क्या किया। आप सिर्फ जिम्मेदारियां दूसरों पे डाल देना, सिर्फ उंगली दिखाना कि इनका रिस्पांस ठीक नहीं था, इनका बिहेवियर ठीक नहीं था। हाँ, हो सकता है कुछ केस में रहा हो, पर और उसका सुधार करना भी जरूरी है। कोई अपने दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट रहा है, परंतु we as an individual, you as an individual, how much responsibility did you take? How much were you willing to change? How much of a difference did you make to the system? How much did you get involved? और सिर्फ finger pointing is not the solution. The solution will have to come from all of us to make a difference. It has to come from within. It has to come from us only. और हम ही सब जुड़ के कोशिश ये जरूर हो कि इस तरह के वैल्यूज फैमिली में हो। पुलिस को सशक्त करें, एनजीओज को सशक्त करें। एनजीओज में भी कुछ अच्छे एनजीओज हैं, कुछ खराब एनजीओज हैं, कुछ बुरे एनजीओज के कारण जो अच्छे एनजीओज हैं उनसे भी लोग कतराते हैं जुड़ने में, मानेंगे आप। तो वो गुड एंड बैड हर जगह है। सो इन द एंड I would only say that we all care, and because we've all gathered over here, that shows that we care, and I hope that something fruitful comes out from all the people who have gathered over here, all the stakeholders, so that we can make a difference. Thank you.